ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग हमने लिया है और आज का प्रसंग होगा युद्ध आरंभ। हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से मित्रों श्री राम और अंगद के संवाद के बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं और युद्ध आरंभ करने की तैयारियों पे चर्चा हो चुकी है और उसी के आगे की कथा आज युद्ध आरंभ शुरू होती है। तो बिना देरी के हम मित्रों शुरू करते हैं। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगी। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखहु बनरन केरी डिठाई, और बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, छुआवंत सब निश्चर मेरे। बसा कही 68 कीन्हा, ग्रह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया। वह बड़े जोर से ठहाका लगाकर हंसा। सुभट सकल चारिउ दिस जाहूं, धरि धरि भालु केस सब खाहूं। उमा राम नहीं असे अभिमाना, जिमिटे टिभे खगसूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसा टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गहि कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदर परसु प्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मद्दर, प्रचंड फर से शूल, दो धारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धामहि 60 खग मांस आहारी।
चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर, कोट कंगूरनि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर हनि सोहै कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन वैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा, देखिन जाई कपिन के ढट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धामहि गनैन अवघट घाटा, पर्वत फोरी करई गहि बाटा, कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन होठ काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं और औंघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उत राम नयित राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, निशिचर शिखर समूह ढहावहीं, और कूद धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुदर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डारहीं, झपटहि चरण गहि पटकी मही, भजि चलत बहुरी पचारहीं, अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए।
कपि भालु चढ़ी मंदिरन, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एकु एकु निश्चर गहि, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपु हेठ भट, गिरहि धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निश्चर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोमहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि राम नहीं गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी। निज दल निचल सुनी तेहि काना, फेरि सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सरब सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दो धारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध कर सुभट लजाने। सनमुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले।
रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। तो मित्रों, आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अगले भाग में मित्रों साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।